नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू शॉर्ट्स में। होपफुली ये वाला वीडियो हम ब्रू शॉर्ट्स बना के रहेंगे। भाई सीधी बात है, मुद्दे की बात। आज आज क्या बोलेंगे, टेक्निकली परसों 2-3 दिन पहले ही वही चीज़ें, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे गौतम गंभीर को पूछा गया कि हर्षित राणा के सिलेक्शंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। आप पूर्व क्रिकेटर्स हो गए, बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे ये बोला जा रहा है, आपका इस चीज़ पे क्या कहना है? तो गौतम गंभीर बोलते हैं कि एक 23 साल के बच्चे के पीछे जाने से बेहतर तुम मेरे ऊपर आओ। तुम्हारे पास अगर दम है, तुम्हें अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने हैं, ठीक है बढ़ाओ, बट मेरे पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मार्केटिंग करो। बट एक 23 साल के बच्चे को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। ऐसा लग रहा है वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर के लिए आ रहा है भाई, बचाने के लिए उसको। भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ ब्रू शॉट। तो आयुष भाई, आज का क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का देखा? मुद्दा है मोस्ट ऑफ 23 नहीं साल देखा। का बच्चा। जहाँ भारत 23 साल में का बच्चा भाई, आप तो अडोलेसेंस पे चले जाओगे भाई, ये क्राइटेरिया के हिसाब से भाई। मतलब 25 साल का गिल भी बच्चा है, 23 साल का हर्षित, तो मैं भी बच्चा मैं हूँ। मेरी ये मैं मैं वही कह बच्चा रहा हूँ हूँ। कि भारत जिस देश में आप रहते हो कि एक 20 साल का लड़का हो जाता है तो उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है। ठीक है, अपनी परिवार की हाँ, चीज़ें चलाने की, घर चलाना है, देखना है, बाप का रिटायरमेंट, घर का राशन, सारी चीज़ें, नौकरी ढूंढनी है, सब कुछ करना है। एंड यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम में जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई काइंड ऑफ देखो जाए तो एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो आप, पूरे देश की, मतलब आप इंडियन जर्सी पहन के खेल रहे हो, एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे 23 साल की उम्र और 25 साल की उम्र में स्टिल बच्चे बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो इंडिया की जर्सी। पहले चीज तो हर्षित राणा 23 का लगता भी नहीं है भाई, आउट ऑफ ऑल द ठीक है, थिंग्स। 25 का हो गया, 26 का होगा, जितने का भी होगा, तो भाई 25 का भी तो हाँ, शुभमन बच्चा ही है उसके लिए। अब शुभमन की भी रियल एज क्या पता 26-27 होगी, क्या होगी, वो तो भाई भगवान इजीली जाने। इजीली। बट मेन पॉइंट ये है कि अगर आप इंडियन जर्सी पहन रहे हो, आप इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जा रहे हो, और फिर भी आप बच्चे हो कि आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हो। हर्षित राणा का क्रिटिसिज्म क्या क्यों बनता है? क्रिटिसिज्म तो असली गौतम गंभीर का ही बनता है ना। हर्षित राणा तो अपने बलबूते पे तो खेल नहीं सही रहे। बोला उन्होंने, सही बोला उन्होंने, उनका उनके ऊपर ही बोलो, क्योंकि भाई फेवरेटिज्म कर रहे हो वो। ये बोलने की चीज, मतलब ठीक है, आपको बोलने में आप मार्केटिंग करके या फिर बाद में आप इधर उधर करके बातें घुमा के, जो ट्विस्ट करने की कला है ना, आर्ट ऑफ ट्विस्टिंग, वो करके आप भाई बातों का मुद्दे से मेन टॉपिक हटा दोगे कि नहीं मेरे पे बोलो, एक 23 साल के बच्चे पे अटैक करो। अरे भाई मुद्दे पे बोलो पहले, मेन चीज उसने भाई। और किसकी बात हो रही है? अश्विन ने भी उठाया है सवाल थोड़ा बहुत, हमने भी, हम तो उठा ही रहे हैं, चलो हम तो इतने बड़े नहीं है। बट फिर बाद में क्रिस श्रीकांत भाई, वर्ल्ड कप हीरो है वो, 83 चिक्का, ठीक है, कोई छोटा मोटा नहीं। तुम भी वर्ल्ड कप हीरो हो गए, है तुम्हें तुम्हें भी माना जाता है वर्ल्ड कप हीरो, बट वो भी है भाई, वो फर्स्ट वर्ल्ड कप है, द ओरिजिनल। वो नहीं आता तो कुछ नहीं आता, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उस स्क्वाड का पार्ट है वो, सिलेक्टर था वो अपने टाइम का, ठीक है, जैसा भी सीन हो, उसको पता है सिलेक्शन कैसे काम करती नहीं करती, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे के डिसीजन उसने भी लिए हैं। और बट मेन चीज ये है कि भाई वो सवाल क्या उठा रहा है, वो उसने किसी और के सिलेक्शन पे नहीं सवाल उठाया, हर्षित राणा के सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया, जिसपे जो भाई एक हॉट टॉपिक है कि भाई एक प्लेयर जो 24 का आईपीएल जीतता है, उसके बाद उसकी चर्चाएं चालू हो जाती है पूरे देश भर में कि नहीं भाई खतरनाक है, शाहरुख खान भी उसका वो स्टेप करते हैं, वो फ्लाइंग किस वाला, वो के आर अपना सेलिब्रेशन करती है, वो वाला जो भी सीन है, फू जो भी सीन है, ठीक है, वो करते हैं, पता नहीं तो वो करके पूरा एकदम प्रॉपर होता है। एंड क्या बोलते हैं अपना, वो उसकी बातें चर्चा चालू हो जाती है। अब द थिंग इज, उसके बाद बोलते हैं चलो उसका डेब्यू आएगा, ठीक है, हम वेट करते हैं। एक सीरीज जाती है, दो सीरीज सिलेक्शन होती है, स्क्वाड में होता है, एक सीरीज जाती है, श्रीलंका सीरीज T20 की जाती है, नहीं हुआ, खिलाया उसको, डेब्यू नहीं मिला। श्रीलंका का ओडीआई सीरीज, T20 सीरीज, ओडीआई सीरीज जाता है, T20 सीरीज जाता है, कुछ नहीं होता। बांग्लादेश सीरीज आती है, नहीं मिलता। बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज आता है, नहीं मिलता। हमने सोचा नहीं होगा टेस्ट प्लेयर, तो टेस्ट सीरीज का क्या है सोचने का, ठीक है। फिर बाद में आपका न्यूजीलैंड सीरीज आता है, उसमें भी नहीं मिलता, चलो टेस्ट तो नहीं है, ठीक है। बट फिर बाद में अचानक रोहित शर्मा नहीं खेलते फर्स्ट टेस्ट मैच, उस टेस्ट मैच में उसका डेब्यू होता है सीधा ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू। एक प्लेयर जिसने डोमेस्टिक लाड़ बाई 4 का खेला हुआ है, और उसको सीधा सीधा आप ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराते हो। और इससे, और डेब्यू कब होता है? 23 या 24 तारीख को शायद से डेब्यू होता है, और 21 या 22 तारीख को शायद से आईपीएल ऑक्शन होता है, जिसमें वो अनकैप्ड प्लेयर में रिटेन हो जाता है 4 करोड़ के प्राइस में। समझो आप, मतलब अब आप समझो कि क्या है ये। नहीं, संजोग क्या है कि अगर देखो गौतम गंभीर जैसे जिस हिसाब से आज की डेट में ये देख के लग रहा है कि गौतम गंभीर ने बहुत गोल्डन टैलेंट स्पॉट कर लिया हर्षित राणा में,
कि उसको हर जगह अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मतलब नहीं, टैलेंट तो स्पॉट किया है आपने भाई। ये जो गौतम गंभीर बोलते रहते हैं, स्पोर्टिंग हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ है कि वाइस कैप्टन वही हटा दिया और कैप्टन वही का वही रहा और सीरीज जीते आ रहे जो भी सीन है। तो भाई स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ये भी पहली बार ये स्कैम है। आप जो ये कर रहे हो फेवरेटिज्म है, नेपोटिज्म है, क्विड प्रो क्रो है। ऐसा आप सवाल उठा सकते हो कि भाई केकेआर ने आपको रिश्वत दी है, केकेआर ने आपको रिश्वत दी है कि भाई आप हर्षित राणा का जो वो अपॉइंटमेंट है इसको डिले करो क्योंकि हमें 4 करोड़ में इसको रिटेन करना है। क्या पता आपको रिश्वत दी हो कि भाई हर्षित राणा का आज की डेट में 10-11 करोड़ से नीचे का तो फीस नहीं होगा। Exactly. ठीक है, अगर 4 करोड़ में आपने किया मतलब क्या पता 7-8 करोड़ 7-8 करोड़ का बचाया, बचत किया है पार्टी फंड में गए। शाहरुख खान का और केकेआर का। क्या पता 5-6 करोड़ बचा दे उसकी जेब में दिया हो गौतम गंभीर के। नहीं, चोरी की होगी क्या पता आपने, क्या पता, ठीक, चोरी की है ना, चोरी तो मैं है ये, उसको क्विड प्रो क्रो ही तो बोलते हैं इसको। मैं वही दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको ला रहा हूँ कि अगर आपने टैलेंट स्पॉट किया होता हर्षित राणा का, ठीक है, आपने आईपीएल जीता, जब आपने आईपीएल तभी उसी सीजन आपने स्पॉट कर लिया होगा कि इस बंदे में है, तो जस्ट आफ्टर द आईपीएल आपने ये बांग्लादेश सीरीज, आपने श्रीलंका सीरीज उसको होल्ड करके क्यों रखा? जब टैलेंट आपको आपके दिमाग में तो पहले ही इंडिया आ का गया भी होगा ना लॉस किया केकेआर आपने। के टाइम से कि मैंने इसको इंडिया बड़ा का भी प्लेयर लॉस बनाना किया है। आपने, वही इंडिया का भी लॉस किया आपने। वही। और इतना बड़ा मतलब टैलेंट, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सिर्फ क्या गौतम गंभीर ने देखा, ठीक है। जंगल में मोर नाचा सिर्फ जीजी ने देखा और उस मोर को भाई लोगों के सामने बताया भी नहीं। चलो बात है यार। अब बताया जा रहा है जब एकदम सही टाइम हो गया, जब अनकैप्ड प्लेयर की तरह रिटेन हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्रेट वेन्यू पे उसको डेब्यू मिलता है, और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है, आई थिंक हो गया यार। ठीक है, पहले मैच में ठीक था बट उसके बाद बकवास, पिंक बॉल टेस्ट, सीरियसली। और अर्शदीप आपके गराज में पड़ा है, अर्शदीप को आप जंग खिला रहे हो। क्या अर्शदीप ऑस्ट्रेलिया डिजर्व नहीं करता था? उसका स्टेमिना का इशू सबने पता है। स्टेमिना इशू क्या मतलब, स्टेमिना क्या इशू, स्टेमिना बेंचो, ये तो फिर भी क्या पता मार्केटिंग है, बाहर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अर्शदीप ने कुछ नहीं बोला है, ना उसके फिजियो का कोई स्टेटमेंट आया, ना कोई मेडिकल का बंदे का स्टेटमेंट आया। ठीक है, अपन बात करेंगे अपने जो अरे बंदा फिर काउंटी कैसे जाके खेल रहा है जब स्टेमिना इशू है? तो वही और जब बंदा जाके स्टेमिना इशू है तो आप उसको दो ना, उसको प्रॉपर मौके दो ना। और सीधी बात है, बस स्टेमिना इशू भी है तो फिर बाद में आपने दुबई में उसको चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलाया ये बोल के कि वो उसका हाइड्रेशन का इशू है, वो जल्दी उसको प्यास व्यास लगने लगती है, फिर बाद में थकान हो जाती है, जो भी सीन होता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा बहन सहारा डेजर्ट है? एंड वो तो भाई बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के में टाइम सहारा पे डेजर्ट उनका था। वही समर नाम का समर होता है, वो तो काइंड ऑफ एक अच्छा चिली हाँ, बढ़िया हमारे लिए तो माहौल भाई होता है। ठंडी होती है। हमारे लिए तो ठंडी होगी, हमारे लिए तो ठंडी होती दिल्ली में वैसा टेम्परेचर है तो लोग ठंड मनाने कंबल निकाल के बैठ जाए कि भाई मजा, ठंड आ गई। अभी है। अरे तो इंग्लैंड में भी वही था। Exactly. इंग्लैंड में भी नहीं खिलाया। आप ये बोल रहे हो हर्षित द ग्रेट राणा जो 2 टेस्ट मैच खेल चुका है, अर्शदीप अभी तक 0 है, ठीक है, वो नीचे है, हर्षित राणा ऊपर है, ये बोलना चाह रहे हो? हद है बहनचोद। फिर बोलते हो कि बहनचोद तुम अब मेरे को बोलो, 23 साल के बच्चे को मत बोलो। नहीं मतलब ये फेवरेटिज्म कर रहे हो, इसको नेपोटिज्म बोलोगे सीधा सीधा। क्योंकि अगर गौतम गंभीर को पैसों की कमी तो है नहीं, अमीर आदमी है, तो मतलब सीधी बात है आप इसको पूरा वो क्या बोलते हैं अपना अनन्या पांडे और करण जौहर का जो है खून का रिश्ता नहीं है, बट एक कनेक्शन है कि भाई नहीं मेरा वो शाहरुख का वो चंकी पांडे का सीन है, मेरी फिल्म फैमिली इंडस्ट्री का सीन है, इसलिए मैं उसको दूंगा चांस। तो भाई केकेआर का मेरा वो लड़का है, इसने मुझे जीतने को मौका दिया तो मैं इसको वो भी तो नेपोटिज्म ही काफी है। एक अच्छे टाइम पे आपने तालमेल बिठा के चांस दिया, ठीक है, वो सारी चीजें ठीक है। आप जैसे रीजन दे देते हो अर्शदीप सिंह के हाइड्रेशन का इशू है, भाई बाउंड्री रोप पे परमानेंट अब बंदे खड़े रहते हैं कि आपको बॉल भी पकड़ने आपको बाउंड्री रोप तक नहीं जाना होता है, बंदे आपके इंडियन टीम के फेंक देते हैं बॉल, पानी लेके हमेशा खड़े थे। हाइड्रेशन का कौन सा इशू है भाई, जब आपको हर ओवर के बाद पानी अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं अर्शदीप सिंह को हर ओवर के बीच पानी की प्यास की 3 बॉल डालेगा फिर जाके पानी पिएगा, फिर 3 बॉल डालेगा फिर जाके पानी पिएगा, ऐसा तो होता नहीं है भाई। डाल ही रहा है ना ओवर्स, काउंटी उसने जाके खेल लिया, उसने एक चीज़ आपको दिखा दिया कि नहीं भाई मैं खेल सकता हूँ, तो आपने उसको इंग्लैंड में एक मैच भी नहीं दिया। इंग्लैंड सीरीज में क्या होता है कि हर्षित राणा को आप रोक लेते हो, बाकी अलग खिलाड़ियों को हटा करके, नहीं हर्षित राणा खेल हमारे साथ आएगा, ठीक है, टीम में ट्रैवल करेगा। इंटरनेट पे बैकलैश होता है, उसके बाद आपको मजबूरन हर्षित राणा को वापस भेजना पड़ता है, ठीक है। पूरी इंडियन टेस्ट टीम आती है गौतम गंभीर के रेसिडेंस पे, हर्षित राणा अलग से आते हैं। ये क्या है, इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? आप जो कह रहे हो वो ठीक है, फेवरेटिज्म है, क्योंकि आपने टेस्ट टीम को बुलाया था ना। Exactly. हर्षित राणा तो टेस्ट टीम का पार्ट नहीं था। इतना ही आपका ट्रू नेचर रहता तो आप भाई बोलते गौतम, अरे आप विराट कोहली रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का बोलते। पार्ट था, स्क्वाड में था हर्षित राणा। आई डोंट थिंक सो कि था यार, टेस्ट टीम में अचानक से क्यों डाल देंगे? खिला अलग से आया था यार, वो टीम बस से नहीं आया था। डेब्यू उसका टेस्ट में हुआ है भाई। नहीं अलग से बंदा आया था।
नहीं टेस्ट में नहीं था मेरे को। भाई पहली चीज़ तो फिर बोलोगे बेंच ऑफ वीडियो बनाने बैठे हो पता नहीं है। हमने वेस्ट इंडीज सीरीज पहले, जिनको पता है हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमने कर रखा था बॉयकॉट कि भाई सीधी बात है ये सब टट्टी सीरीज हम नहीं देखते, सीधी बात है। मैंने तो नहीं करा भाई बॉयकॉट, बट ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, इनको पैसे मिले थे। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज स्क्वाड कंफर्म कर लेते हैं। लेट्स से कि हाँ। हाफ बेक नॉलेज क्या फर्क पड़ता है। एक सेकेंड। नहीं है। तो कंफर्म वही है कि भाई हर्षित राणा आपके टेस्ट टीम में नहीं था, वो अलग से आया है। इस तो रिश्ते को मतलब क्या आपका नाम उसके दूं? साथ एक अलग से कनेक्शन है। अब मैं जाना नहीं चाहता हूँ वहां तक, जो हमारा लॉन्डो वाली भाषा है उसमें। इस भाई ये तो पॉइंट ही नहीं है ना। लोग रील बना रहे हैं, किस हद तक तो आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो। मतलब ये कौन सा रिश्ता है कि पूरी हाँ। टीम नहीं आती है। अच्छा ठीक है, इतना ही अच्छा नियत आपका डिनर होस्ट करने का था तो आप 2 दिन अरे डिले भाई तो करके 2 दिन बाद बुला नहीं, 2 दिन डिले करके रोहित शर्मा विराट कोहली एग्जैक्टली आ ही रहे थे ना। आपका अगर इतना बढ़िया कल्चर प्रमोट करने का तो आप बुला लेते। क्या सेंस है इस चीज का सीधी कि आप बात एक है। बंदे को अलग से, जो बंदा एक दूसरी गाड़ी से ले आ रहा है उसको आप बुला रहे हो, ठीक है, जो भी रीजन हो, और लोग उसको अगर बैकलैश कर रहे हैं, अगर आपके डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सेम प्रॉब्लम ये बुमराह के साथ थी कि उसके अगर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है तो बंदा सीधे सीधे बोल के निकलना आसान है कि लोग व्यूज़ के लिए और यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और अपने पेज चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। लोग ठीक है, मेरे नाम पर अगर कोई व्यू ले रहा है तो ले रहा है। सेम स्टेटमेंट जसप्रीत बुमराह से सीखकर आज गौतम गंभीर ने भी दे दिया कि भाई यूट्यूब चलाना जिसकी इस चीज़ पे यूट्यूब ग्रो हो रहा है वो करेगा। लेकिन एक 23 साल का लड़का ये डिजर्व नहीं करता। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बोली, इस वाले पे ही बोला था कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारे लोगों की कि इंडियन क्रिकेट मेरे किसी खैराक का नहीं है, मेरी इंडियन क्रिकेट नहीं है, या किसी और बंदे की इंडियन क्रिकेट नहीं है। सबकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई यंगस्टर आ रहा है तो उसको इतना टारगेट नहीं किया जाए। यंगस्टर आ रहा है बट बाकी बंदे भी तो बैठे हुए हैं। अगर अनफेयर तरीके से किसी का इंक्लूजन होता है, किसी को अनफेयर तरीके से बार बार मौके दिए जाते हैं, तो क्या इस पर क्रिटिसिज्म नहीं बनता है? क्या एक बंदा जो कि एक वर्ल्ड कप लेजेंड है, ठीक है, एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का स्क्वाड का मेंबर है, उसका बंदा, या जो आपका एक अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, जो आपके टेस्ट का लेजेंड है एक तरह से, जो इंडियन क्रिकेट को इतने टाइम सर्व करा हुआ है, वो अगर इस चीज़ को आपको क्रिटिसाइज करता है तो वो यूट्यूब चैनल चलाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या अश्विन के पैसे खत्म हो गए हैं? क्या अश्विन को लोग, आप उस चीज़ पर बात नहीं करेगा तो लोग वैसे उसको देखने नहीं आएंगे? क्या सेंस क्या बनता है इस चीज़ का कि आप क्रिटिसिज्म को और जगह मतलब भी किसकी खा रहे हो आप? सीधी बात है, अगर अर्षित राणा नहीं जाता वहाँ, अर्शदीप की जगह बनती। फेयर इनफ, फेयर सिलेक्शन, कोई सवाल नहीं उठाता। अर्शदीप इंजर्ड थे मान लेता हूँ, ठीक है, तो कौन आता? मोहम्मद शमी। एग्जैक्टली मोहम्मद शमी आते ना, 2 स्टेप नीचे तो वही था, ठीक है। एक स्टेप आपका हर्षित राणा है, उसको आपने अनफेयर करके मतलब फेवरेटिज्म करके मौका दिया है। उसके बाद ये अपना ये थे, क्या नाम है अपना, नाम क्या है इसका, अर्शदीप सिंह थे। उसके बाद आपके मोहम्मद शमी थे। सो मच सो इन तीनों की जगह पे भी उस टाइम पे जो सुनने में आया था कि भाई आपका अंशुल कंबोज के लिए फाइट मार रहे थे अपने रोहित शर्मा, तो वो भी आपका उस टाइम पे तो फिट एंड फाइन था, ठीक है। वो रणजी में 10 विकेट हॉल लेके आ रहा था, उस टाइम पे फ्रेश था, ठीक है। तो उस बंदे को भी ले रहा था। तो फिर बाद में इन सबको आपने हटा के बैक चैनल लगा के बेंचो जिसको करवा दिया। पिंक बॉल टेस्ट, पिंक बॉल कभी हाथ में भी नहीं लिया होगा उसने, हर्षित राणा ने, उसको आपने बैक टू बैक टेस्ट खिलवा दिए बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया में। आप बताओ, अच्छा व्हाट इज द खूबी ऑफ हर्षदीप सिंह? स्विंग, दोनों साइड ठीक है, स्विंग, उसको आप स्विंकिंग, बोथ वे स्विंकिंग स्विंग कर हर्षदीप सकता है, बोल, बहुत मतलब बढ़िया जो कर जो सकता चलता है है स्विंकिंग, स्विंकिंग भुवी, स्विंकिंग हर्षदीप आज की डेट का वो बोल सकते हो उसको, पूरा प्रॉपर है भाई, उसका उसका कला है। इंग्लैंड में ग्रीन विकेट नहीं थी, कोई स्विंग नहीं होने वाली, फिर भी ठीक मानता हूँ मिल सकता था डेब्यू, बट फिर भी नहीं होने वाला, चलो ठीक है, नहीं है वहाँ पे। साउथ अफ्रीका में आपका बाउंसी विकेट होने वाला है, वो अलग है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको स्विंग वाला वो नहीं मिलेगा। बेस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर डेब्यू इन टेस्ट क्रिकेट ऑफ हर्षदीप सिंह कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। स्विंग हो रहा था, ग्रीन भी था, बाउंसी भी जब था। एक बाउंस ऐसा नहीं कि नहीं जब आता है एक उसको। बंदे का सिलेक्शन, या आपकी कह दो कि बहुत सारे मेजरली बंदों का सिलेक्शन आप T20 क्रिकेट पे या IPL पे कर रहे हो, तो अर्शदीप सिंह जो आपके टीम का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है इन टर्म्स वो ऑफ भी वर्ल्ड कप स्टैट्स, हीरो ही है वर्ल्ड भाई। कप हीरो, आज से 20 साल बाद Exactly. आप इसको नहीं खिलाओगे ना यहाँ से कुछ भी। अर्शदीप सिंह 2024 का T20 वर्ल्ड कप, वो 17वां और 19वां ओवर जो भी डाला था उसने भाई, वो हिस्ट्री बुक्स में जाने वाला है, एग्जैक्टली। हिस्ट्री बुक्स में जाने वाला है। वो खतरनाक था भाई। एंड उस बंदे को वैसे आप 13वां मतलब प्रमोट नहीं कर रहे हो, जो भी उस है। बंदे को आप प्रमोट हाँ। नहीं कर रहे हो, उसको आप कहीं वहाँ मौके आपका नहीं दे रहे T20 का लॉजिक चला जाता है। वहाँ आपका हो। ये T20 का लॉजिक चला फेवरेटिज्म जाता है है। भाई। अगर आप फेवरेटिज्म पे आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो इस पर आपकी गांड नहीं जलनी चाहिए।
ठीक है, आप आपकी क्रिटिसिज्म बनती है, हर्षित राणा की कोई नहीं बनती, या उसके फिर हाथ में क्या पावर पता थोड़ी आपका है। पॉलिटिक्स जा रहा है, क्योंकि आप इससे पहले जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड थे वहां से फिर बाद में आपका कनेक्शन होगा कि भाई आप वहां पे कुछ आपका पावर और कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा खींच रहा हूं मैं, बट मेन चीज वही है। और क्या रीजन हो सकता है? और क्या रीजन हो सकता है रीजन हो सकता है कि भाई कि उसके आप अंदर उसको दिख गई सपोर्ट है नहीं कर भाई, रहे हो? उसके अंदर कोई टैलेंट आपको दिख नहीं रहा, आप टैलेंट के बल पे तो नहीं कर रहे हो। टैलेंट के बल पे अगर टैलेंट आप के बल तब पे कि करते हैं भाई भाई जब इक्वल अपॉर्चुनिटी आप सबको देते हैं। लेकिन देखो बहुत लोग शम्मी की बात करें तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कोई पुराने बंदे का गौतम गंभीर को नहीं चाहिए। गौतम गंभीर को एकदम फ्रेश बंदे रखने हैं, उसको 23 साल 25 साल 26 साल 30 साल वाले बच्चे चाहिए अपने साथ टीम में। उनको जो उसके एज के बराबर के लोग थे, जो उनके 3 साल बाद डेब्यू हुआ था, 2 साल बाद डेब्यू हुआ था, जो उनके साथ के थे, जो उनको आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते थे, उनको उनको निकाल दिया है गौतम गंभीर ने। तो उनको चाहिए एकदम फ्रेश टीम, मेरी सारी बातें सुनी जाए, मेरे को कोई आंख उठा के बोल ना सके, मेरे को कोई कोई गाली ना बक सके, ऐसी मेरे को टीम चाहिए कि मैं हूँ उसका बाप और मैं ये टीम बनाया। जैसे आपने बोला था कि कमेंट्री बॉक्स में जाके मुस्कुराहट रहनी चाहिए कि ये मेरे बनाए हुए बंदे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यार, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है फ्यूचर में। और मेन चीज़ है, काफ़ी लोग डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं यार वो दुबई था इसीलिए हर्षित राणा को वहाँ पे प्रेफर किया। एंड मेन चीज़ है कि हर्षदीप को भाई उसने इंडिया में सब जगह खिलाया है, इंडिया में जितने मैचेस हुए वहाँ पे हर्षदीप को सारा खिलाया। भाई खिलाया, उसमें मजबूरी थी, फेवरेटिज्म किया है हर्षित राणा को। अगर अगर वो केकेआर का उसकी तरफ से आता कि क्विड प्रो क्रो नहीं है, क्विड प्रो को जो बोला जाता है उसमें कि भाई नहीं है कि आप हर्षित राणा को जब जाए तब खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से, हम खरीदने को तैयार है। हर्षित राणा इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, हम उसके लिए 20 करोड़ भी डालने को तैयार हैं। ठीक है, हर्षित राणा को तभी के तभी वो बांग्लादेश सीरीज से वो करवा देता और अर्शदीप को ड्रॉप करवा देता। उसकी मजबूरी थी वहां पे खिलाना अर्शदीप को, सीधी बात अब तो यही सीधे है। सीधे आप भाई यहाँ पे इल्जाम लगा रहे अर्शदीप हो। सिंह ब्रेकफास्ट विद चैंपियन, अरे ब्रेकफास्ट विद चैंपियन पे आके अर्शदीप सिंह को मजबूरी है बोलने की है कि मैं भी लप्पे घुमा सकता हूँ, मेरे को भी ऑलराउंडर कोटा में वो करो। ये मजाक मजाक में बोल रहा है कि वो जॉली नेचर का वो आदमी है। डायरेक्टली उसने एक टारगेट ही किया है कि भाई ऑलराउंडर कोटा वाली चीज़ उस समय वायरल हो रही थी कि इसको ऑलराउंडर के स्तर हाँ, पे डाला गया है। तो वो तो समझ रहा है ना कि टीम में पॉलिटिक्स क्या हो रहा है, और वो मजाक में फन में बंदा ले रहा है, वो ले रहा है, खुश है, वो चीज़ देख रहा है कि भाई कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा बकचोदी करने के लिए, कभी भी भाई गांड मार सकते हैं, पावर मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं तो यंग हूँ, मेरा लंबा करियर मेरे को दिख रहा है। तो वही आपको नहीं। इसका तो 2 साल बाद चला जाएगा, बट वही चीज़ है कि बाद में मैं मेरे को वापस टिकना भी है। कुछ नहीं तो 2031 का अभी वो भी वही सपने छोड़ दिया होगा कि भाई 27 वर्ल्ड कप में मैं नहीं होऊंगा, 31 में देखूंगा। आप एटलीस्ट यार टैलेंट है पॉइंट मेरे सबसे पास। बड़ा कलंक आप पे क्या लगता है ना कि जो भी आपकी फिलॉसफी हो, ठीक है, इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी कि आपकी क्या कहते हैं, आप एग्रेसिव प्रो एग्रेसिव लोड़ा लेसन, जो भी आपकी फिलॉसफी हो, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये भी एक तरह से जस्टिफाइड है कि आपका ऐसा सोचने का तरीका, आपका ऐसा खेलने का तरीका है, ये सही या गलत हो सकता है, या मैच के रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो ये सारी चीज़ें आप करते हो, जो एक अनफेयर फेवरेटिज्म आप दिखाते हो, उससे ये चीज़ साबित होती है यार कि आप गलत बंदे हो। आप पे ना अनफेयर होने का कलंक लग के जाएगा कि आप फेयर तरीके से काम चीज़ें नहीं करा रहे हो, जो बंदे हुए हैं उनको आप खिला नहीं रहे हो, अलग से एक बंदा लेके आ रहे हो, बाकी बंदे आप डेवलप नहीं कर रहे हो। क्या हर्षित राणा का ही आपका मकसद है कि इसको बना के जाना है? यार आप दो तीन भाई देखो, ग्रेग चैपल ने भी एक ऑलराउंडर बनाने का सोचा था, उसका नाम था इरफान पठान। ठीक है, था उसमें टैलेंट था, आज भी बैटिंग करता है, लेजेंड्स लीग्स में बैटिंग करता है, खतरनाक, आईपीएल में भी मस्त खेलता था। यार एटलीस्ट उसका वहां पे विजन ये था ना बंदा कि कम से ऑलराउंडर बनाना कम चाह रहा है। एक विजन हुआ उसके डिसीजन की वजह से कम धोनी आगे कप्तान बन के गया, कुछ तो विजन था। इसके पास तो मेरे को विजन ही नहीं दिखता है। हाँ, ये रीसेंसी बायस है कि ठीक है ये आईपीएल बंदा जीत के आ गया है, अच्छा ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया है, इसको उठा के करो। उसके बाद से नेक्स्ट आईपीएल में परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है जाट भाईचार की, ना कहीं और परफॉर्म कर रहा है, कुछ कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। पेस है, लोग डिफेंड करते हैं कि तू डाल पाएगा 155। भाई बहुत पेसर्स आए, बहुत फास्ट फेंकने वाले गए, एंड कोई इतनी इनकी ना लंबी लाइफ नहीं होती है। तो आपको यार अगर हर्षित राणा को आप अनफेयर चांस देते ना, हर्षित राणा जैसे 2-3 बंदे और उठा के लाते और आप उनको फेयर चांस दे के ट्राई करते ना कि ये बंदे कैसा कर रहे हैं, तब आप समझ में भी आता कि नहीं आप कुछ सोच रहे हो इंडियन टीम के क्रिकेट के बारे में, जो आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे बता रहे हो। आप में विजन होता, आप भाई अपना 8-10 फिजियो लगाते, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लगाते उस हिसाब से कि भाई अर्शदीप की पेस बढ़ाने में मेरे को देखना कि उसके अंदर स्विंग कैपेबिलिटी बहुत खतरनाक है। यहाँ तो स्विंग इतना बढ़वा दो, पेस भले घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग मेन होता है भाई। बंदा स्विंग नहीं खेल रहा, टप्पा खा के इधर की बॉल इधर चली गई, पता नहीं चला। पेस भी वही है कि भाई टप्पा खा के भाई दिख नहीं अब ऐसा रही, थोड़ी कि सीधा अर्शदीप कीपर के 120 हाथ में। फेंकता है, अर्शदीप के पास भी पेस है ठीक ठाक, ऐसा थोड़ी कि भाई एकदम वो हाँ, कम नहीं है। 140-145 भी देखा है मैंने और उसका, कोई और दिक्कत कौन नहीं सा है भाई, उसमें। वही आपकी एवरेज स्पीड होती है। जो आपका बहुत फास्ट पेसर भी है वो भी भाई उसकी एवरेज स्पीड 145 के करीब ही रहती है, उतना ही फेंकते हैं वो। और बाकी तो कैरेक्टर है भाई। Exactly. सिराज कौन सा इतना फेंकता है भाई, फिर भी चलो ठीक है ना, उसका कैरेक्टर है कि भाई सामने से सिराज भाग के हुए आ रहा है, बहन जो आंख दिखा रहा है, थोड़ा 2-3 गाली गलौज भी निकाल रहा है, उसके बाद फिर बाद में अगर 140-145 फेंकता है, जो उसका कैरेक्टर था,
जो 145 लगातार फेंक रहा था वो 5 टेस्ट में, पांचों टेस्ट खेलने के बाद, ठीक है, और वो 145 फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था 150 155 फेंक रहा है, और रिजल्ट भी वैसे आ रहे थे। यार मेन चीज वो है। पॉइंट यही है ना कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा था भाई, सबको मौका दिया, बट गलत है यार, अजीब सा बंदा है, क्या बोला जाए इस पे। कुछ नहीं भाई, फिर बाद में खत्म करते हैं इसी चीज को भाई, की सीधी बात है, अब आप दो इसमें एंडिंग नोट भाई। तो ख़त्म करते हैं भाई इस एपिसोड को। हमने डिस्कस यही करा कि गौतम गंभीर का जो दिमाग है थोड़ा सा चुदा हुआ है, कि अगर कोई बंदा क्रिटिसाइज भी कर रहा है उसके चीज़ को, एंड कहीं ना कहीं अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो ना तो आप में गलती होती है। लोग बहुत बढ़िया फिल्मी डायलॉग बोल देते हैं कि ठीक है यार, मैं दुनिया भी खिलाफ हो आपके तो सही रास्ते पे आप जा रहे हो, बट ये सब भाई सुनने के लिए, कहानियों के लिए अच्छा लगता है। सारे पूरी दुनिया चूतिया नहीं कि जो आपको क्रिटिसाइज कर रही है एक चीज़ के लिए, बीट लेजेंड्स हो, बीट एक्स क्रिकेटर्स हो, जो सब लोग दे रहा है, बीट फैंस हो, मीम पेजेस पे आपका मजाक उड़ा, आपके साथ सोते हुए वीडियोस बन के चल रही हैं, तो कुछ तो आप गलत कर रहे हो ना, कुछ तो गलत कर रहे हो आप, तब तो हो रहा है ये। जो आपको एक अनरियल, आपकी अनफेवरेटिज्म दिख रही है वो गलत है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करो आप यार, बाकियों को भी इक्वली मौका दो, एक ज़बरदस्ती के ना एक्स्ट्रा मौके मत दो। पोटेंशियल भाई, जो बंदे किसी को बैक करता है ना, जो लीडर किसी को बैक करता है, उसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है, एंड वो पोटेंशियल कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है उसके परफॉर्मेंस से। आपने इतने मौके दे दिए हर्षित राणा को, बट पोटेंशियल वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये चीज़ मियरली पॉलिटिक्स बन के जा रही है आपकी चीज़, और आपकी ही बेइज्जती हो रही है, आपके ऊपर कलंक लगेगा अनफेयर होने का आगे चल के। बाकी आपको जिताओ या ना जिताओ वो तो भगवान भरोसे है। तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, इन क्रिटिसिज्म करने पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको क्रिटिसाइज करके किसी का घर नहीं चल रहा है, ठीक है। सबकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने ज्ञान चोट दिया ना, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई क्रिटिसिज्म करोगे तभी जाके चीज़ इंप्रूव होगी, ये होती है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि भाई कोई आ रहा है तो उस पर सॉफ्ट हो जाओ, उस पर ये मत दो कि कैचेस छोड़े, ये करे वो करे, ये सब बकचोदी भाई यहाँ नहीं चलेगी। ख़त्म करो भाई, ठीक है भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, जब भी मिलेंगे तब भी मिलेंगे। ख़त्म वीडियो, टाटा बाय बाय।